कुरानिक लेसन्स डे 14। आज हम बात करने वाले हैं लूत अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के बारे में। लूत अलैहिस्सलाम की कौम का जो गुनाह था सबसे बड़ा वो ये था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद कुरान में फरमाता है कि तुम औरतों को छोड़कर मर्दों की तरफ क्यों जाते हो। मर्द एक दूसरे से रिलेशनशिप्स को कायम किया करते थे और लूत अलैहिस्सलाम ने उनको बहुत सारी वार्निंग्स दी थी, बहुत ज़्यादा इत्तला किया, उनको आगाह किया, उनको समझाने की कोशिश की, मगर उन्होंने लूत अलैहिस्सलाम की एक भी बात को नहीं माना। यहाँ तक कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने भी वही सेम गलती करी जो कि बाकी कौमों ने की थी, जिन्हें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तबाह और बर्बाद कर दिया था। और वो गलती थी तकब्बुर की, एरोगेंस की, कि वो जो गुनाह करते थे उसको खुला सबके सामने दिखाया करते थे, उस पर फक्र किया करते थे, उनके अंदर से शर्म और हया निकल गई थी। तो जो आज के टाइम पर ऐसे लोग हैं जो गे हैं या फिर अपने ही जैसे जेंडर से वो अट्रैक्ट होते हैं, अल्लाह की तरफ से ये चीज़ भी उनके लिए एक आजमाइश होती है, मगर जब वो इस चीज़ को खुलकर दिखाते हैं और एक्सेप्ट करते हैं अपने गुनाहों को, तो वो पब्लिसाइज कर रहे हैं और इससे अल्लाह बहुत नाराज़ होता है कि आपके अंदर कोई शर्म और कोई हया नहीं बाकी है। और यही चीज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला भी कुरान में फरमाता है कि क्या तुमने उस शख्स को नहीं देखा जिसने अपनी नफ्स को अपने डिज़ायर करता है, मैंने उसको जिस्म दिया है, उसको रूह दी है, जिस घर में वो रहता है, जो खाता है, जिस ज़मीन पे रहता है, इस दुनिया में हर एक चीज़ जो इस्तेमाल करता है वो मुझसे ही है और वो मुझी से इतना तकब्बुर में आके मेरी ही मुखालिफत करता है। तो अगर कोई भी इंसान इस सिचुएशन से गुजरता है ना, तो उस पर गुनाह तब नहीं होता कि जब वो स्ट्रगल करे, तो उसके ख्यालों के लिए उस पर गुनाह नहीं होगा, उसकी फीलिंग्स के लिए उस पर गुनाह नहीं होगा, मगर जब वो इन कामों को करेगा, अंजाम देगा, किसी दूसरे से अट्रैक्ट होगा और अपने गुनाहों को सबके सामने जाहिर करेगा, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का उस पर गुस्सा भी है और उस पर अजाब भी है और उसकी लानत भी है।